Assalamualaikum and welcome to Medis Academy and welcome to the EPI वैक्सीनेटर्स प्रिपरेशन बैच। तो आज हम देखने वाले हैं कि वैक्सीन क्या होता है और यह कब एडमिनिस्ट्राइज की जाती है, यानी कि कब इंजेक्ट की जाती है, कब लगाई जाती है, और EPI में कौन सी वैक्सीन शामिल हैं उसको तो हम पहले से मेंशन कर चुके हैं। लेकिन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन में कुछ वैक्सीन जो हैं इंक्लूड की गई थी, बीच में इनिशियल में नहीं थी और फिर बीच में इनको इंक्लूड किया गया था इस प्रोग्राम में, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन की डेफिनेशन देखेंगे। दरअसल वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये काफ़ी लोग एक ही मानते हैं। तो एंटीबायोटिक के बारे में भी आपको वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर वैक्सीन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का अमल। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने का अमल इज़ द प्रोसेस। ये एक ऐसा अमल है वेयर अ वैक्सीन, जहाँ पे वैक्सीन, अब वैक्सीन की डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे। टिपिकली कंटेनिंग एंटीजेंस, जिसमें क्या होते हैं? एंटीजेंस जो कि डिफरेंट पैथोजेंस से। अब पैथोजन क्या होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजी, जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती उसे बोलते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लें, लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो देखें यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि हमारा जिस्म खुलियों से मिलकर बना है। अगर एक खुलिये से मिलके कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो वो हमें सिंपली नहीं दिखाई देगा, और एक से ज़्यादा खुलिये वाले जो भी जानदार हैं जैसे कि हम, तो हम जो है एक दूसरे को देख सकते हैं। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये माइक्रोस्कोप के सिवाय नहीं दिखाई देते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो वो माइक्रोस्कोप जो नुकसानदेह हैं, जो नुकसान देते हैं, हमें बीमारियां काज करते हैं, उनको पैथोजेंस बोला जाएगा। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन टिपिकली क्या है? एंटीजेंस है, जो कि ली जाती हैं। एंटीजेंस अब एक तरह की प्रोटीन समझ लें, ठीक है, या कुछ ऐसा मटेरियल, फिलहाल कोई सब्सटेंस समझ लें जब तक मैं इसको समझाऊं आपको। क्या है? इसमें कोई चीज़ें या अज्जा शामिल होते हैं, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिया जाता है कहाँ से? पैथोजन से, जैसे कि वायरसेस से, बैक्टीरिया से और टॉक्सिन से, उनके जहर से, जो कि क्या करता है? ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि क्या करता है? जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा कर देता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ यानी कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोटीन या ऐसी चीज़ें जो कि पैथोजन से, बीमारियों से लड़ें, तो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, जो कि क्या करते हैं? फिर वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़ विदाउट काजिंग इलनेस। जैसे कि अभी हमारे पास कोविड-19 आया था, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 हमारे पास आया था कब? ये हमारे पास पाकिस्तान में तो 26 फरवरी 2020 को आया था, ठीक है। तो इसका जो है मीन्स कि एक वायरस था, एक न्यू डिजीज़ हमें मिल गई थी, तो इसकी वैक्सीन बनाई गई थी। अब वैक्सीन क्या थे? कोविड-19 या फिर वायरसेस में से निकाले हुए एंटीजेंस थे, जो कि पैथोजन वायरस से निकाले गए थे, और वो क्या कर रहे थे? ट्रिगर कर रहे थे, एंटीबॉडीज़ बना रहे थे। जब वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे थे तो वो हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ या फिर प्रोटीन या सब्सटेंस ऐसी चीज़ बना रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ताकि सच में जब कोरोना वायरस हमें अटैक करे तो हम जो है उससे लड़ सकें, ठीक है। वैक्सीन का मतलब यही होता है। ऐसे, ठीक है, मुर्दा या फिर ज़िंदा भी, या फिर उनको उनको उनके इन्फ्लुएंस, उसका असर कम करके हमारी बॉडी में डाले जाते हैं वायरस और बैक्टीरियाज और टॉक्सिन्स, ताकि सच में जब कोई पैथोजन या फिर ऐसा जरासीम वगैरह हम पे अटैक करे तो हमारी बॉडी पहले से ही तैयार हो जाए। ये वैक्सीन बीमारी से पहले दी जाती है, ठीक है। इसमें समझ में आ गया? द EPI प्रोग्राम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द वैक्सीनेशन। EPI प्रोग्राम में वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन है। कंपोज्ड ऑफ एंटीजेंस, जो कि वैक्सीन बनती है, मिलके बनती है,
एंटीजन से मुख्तलिफ डिजीज़ काजिंग एजेंट्स जो कि करते हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स यानी कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजी वगैरह, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ अ वैक्सीन इंक्लूड इन द प्रोग्राम इंक्लूड्स, कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, तो हमारे पास जो चीज़ इंक्लूड की गई हैं जैसे कि बैसिलस कैलामिटी यूरिन यानी कि BCG टीबी के लिए, पोलियो के लिए OPV और रोटा वायरस के लिए यानी कि डायरिया वगैरह के लिए रोटा, ठीक है, IPV, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और नमूनियोकोकल फॉर बैक्टीरियल डिजीज़, नमूनियोकोकल फॉर बैक्टीरियल डिजीज़, या कुछ जो है वैक्सीन के नाम हैं जैसे कि BCG, OPV, रोटा, IPV, नमूनियोकोकल फॉर बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि बैक्टीरिया से डिजीज़ काज होने वाली, जैसे कि हमारे पास BCG है टीबी के लिए, OPV वायरस पोलियो के लिए, और रोटा जो है रोटा वायरस के लिए, और उसके बाद नमूनियोकोकल नमूनिया के लिए एंड मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीन्स फॉर वायरल डिजीज सच एज मीजल्स। अब ये मीजल्स क्या है, एक वायरल डिजीज़ है यानी कि इससे कौन काज करता है, वायरस काज करता है, तो ये पॉइंट नोट कर ले, ठीक है। वैक्सीन वायरल डिजीज टेटनस एंड द हेपेटाइटिस बी जो है ये भी वायरल है, वो भी इस EPI में शामिल है। अब ये 2010 में क्या किया, 2008 में क्या किया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पेंटावेलेंट वैक्सीन को ये जो है एक पॉइंट है, उन जो है 2008 में क्या किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस करवाया हेपेटाइटिस बी का, ठीक है, सॉरी, जो है इंट्रोड्यूस करवाया पेंटावेलेंट वैक्सीन को। पेंटावेलेंट क्या होती है, 5, पेंटा वर्ड का मतलब ही 5 होता है, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैक्सीन, ठीक है। 2008 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पेंटावेलेंट मुतारिफ करवाई वैक्सीन, जो कि कॉम्बिनेशन थी किसकी, 8 वैक्सीन की, जिसमें DPT आ जाता है, हेप बी एंड HIV, ये तीनों, ये इसमें 3 हैं, ये 2, ठीक है, DP और ये 3 इसमें, ये तीनों वैक्सीन आ गई, और हेप बी एंड HIV ये 5, फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन फॉर द नमूनोकोकल वैक्सीन इन 2012 में, एंड IPV कब किया गया था, IPV जो है 2015 में इंक्लूड किया गया था। उसके साथ साथ रोटा वैक्सीन फॉर द प्रिवेंट ऑफ डायरियल डिजीज़ को रोकने के लिए, रोटा वायरस से बचने के लिए रोटा वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था पाकिस्तान में 2017 में, जिसका नाम क्या है, रोटा वायरस के लिए रोटा वैक्सीन, ठीक है। तो ये जो थी कुछ वैक्सीन्स थी, और वैक्सीन्स को हमने देखा कि ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं जिनको निकाला जाता है मुख्तलिफ पैथोजेंस से यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस तो होता ही हार्मफुल है, बैक्टीरिया और फंजी जो भी हार्मफुल हैं, कुछ ये बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं, तो पैथोजेंस उनको ही टर्म किया जाता है जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उनके एंटीजेंस में से क्या किया जाता है, निकाली जाती है, जो कि हमारे बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं, और जो चीज़ इंक्लूड की जाती है हमारी, एडमिनिस्ट्राइज की जाती है हमारी बॉडी में, उसको वैक्सीन कहते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर था वैक्सीन के ऊपर। इंशाल्लाह अब बच्चों पे वैक्सीन किस तरह से असर करती है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। EPI की क्लासेस जो हैं इसी तरह से जारी रहेंगी। आपको अगर प्रिपरेशन भी करनी है तो स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेके प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।